हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं समकालीन चित्रकला एवं कलाकार के प्रश्नों को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टीजीटी पीसीटी आर्ट एलजी ग्रेड में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इनके जन्म वर्ष पता होने चाहिए। रामकिंकर बैज का जन्म हुआ था सन 1906 ईस्वी में। मृणाली मुखर्जी का जन्म हुआ था सन 1949 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई की हैं ये। और नागजी पटेल का जो जन्म हुआ था 1937 में। और बलवीर सिंह का जन्म हुआ था 1939 में। कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के थे। और नागजी पटेल गुजरात के थे। तो इस अनुसार हम क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा रामकिंकर बैच, नेक्स्ट आएंगे नागजी पटेल, ऑप्शन नंबर 3, फिर बलवीर सिंह कट्टे और लास्ट में आते हैं मृणाली मुखर्जी आएंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एसजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? आंसर दीजिए, किस रूप में विख्यात है? एसजी श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप 1890 से संबंधित है। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? तो यहाँ पर हमें सदस्य पता होने चाहिए। हिम्मत शाह इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? ये 1999 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर था 1890, इसलिए इसका नाम दिया गया था 1890। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो कौन है? ज्योति भट्ट। नेक्स्ट है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिनकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई थी। पहली और अंतिम प्रदर्शनी ग्रुप 1890 के सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया है? विवान सुंदरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विवान सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? कौन सा था जो बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश हालोई। कौन है? गणेश हालोई है। क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1943 ईस्वी में। किस वर्ष हुई है? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? पारितोष सेन ने। किसने की है? पारितोष सेन ने। क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ। किसका हुआ है? बांग्लादेश में। एक तो प्रदोष दास गुप्ता है और एक है पारितोष सेन। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी और डी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 12, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए, कौन है? एफ एन सुजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ एन सुजा है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार पेरिस में बस गया? पेरिस में बसने वाले हैं रजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रजा है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? एस एच रजा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एस एच रजा है। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? एस एच रजा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? एस एच रजा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे किस रूप में? पेंटर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पेंटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? सन 1947 ईस्वी में। कब हुई है? 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ पर हुई थी।
हैदराबाद, मद्रास, मुंबई या फिर नई दिल्ली? प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। मुंबई में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19 प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं FN सुजा। क्वेश्चन नंबर 20 पैक के सचिव का नाम बताइए, आंसर दीजिए। पैक के सचिव का नाम क्या था? FN सुजा। सचिव कौन थे? FN सुजा। क्वेश्चन नंबर 21 प्रगतिवादी कलाकार समूह की घोषणा पत्र किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया? FN सुजा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। कौन है? FN सुजा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, FN सुजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सुधीर पटवर्धन। किसके द्वारा बनाया गया है? सुधीर पटवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का नाम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सुधीर पटवर्धन। क्वेश्चन नंबर 25 तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कौन सा माना जाता है? काली। नेक्स्ट प्रश्न तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसीसी बेकन से। किससे प्रभावित थे? फ्रांसीसी बेकन। क्वेश्चन नंबर 27 उस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? जयराम पटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? जयराम पटेल जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया? ए रामचंद्रन। राइट आंसर है ए रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 30 ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है ए रामचंद्रन से। क्वेश्चन नंबर 31 डैश के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पंछी, मछली या शंभू के रूप में देख सकते हैं? कौन है? ए रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 32 प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं? कौन है? ए रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 33 मद्रास चोलमंडल क्या है? मद्रास चोलमंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 34 KCS पन्नीकर किसके चित्रकार थे? चोलमंडल कलाकार समूह के। क्वेश्चन नंबर 35 किस कलाकार ने चोलमंडलम की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? KCS पन्नीकर। क्वेश्चन नंबर 36 वेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं? नीलिमा शेख। कौन है? नीलिमा शेख। क्वेश्चन नंबर 37 नीलिमा शेख की कलाकृतियां किनसे प्रभावित थी? किनसे प्रभावित थी? मुगल लघु चित्र से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 38 कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है, कौन सा है? बारबिजन ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बारबिजन ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? आंसर दीजिए। रेम्ब्रा की। किसकी है? रेम्ब्रा की। क्वेश्चन नंबर 40 उस प्रसिद्ध कला समीक्षक का नाम बताइए। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक का नाम बताइए, कौन है? AS रमन। क्वेश्चन नंबर 41 वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? जॉन वॉन आई। किसके द्वारा किया गया था? जॉन वॉन आई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार का नाम बताइए। वास्टेली। कौन है? वास्टेली। क्वेश्चन नंबर 43 रेम्ब्रा जाना जाता है किसके लिए? अपने नाटक के प्रकाश के लिए जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44, 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है कवि और कला इतिहासकार था? आंसर दीजिए। जे.एम. शेख। कौन है? जे.एम. शेख है। क्वेश्चन नंबर 45, याती पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई किसके द्वारा? ए रामचंद्रन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? एंडी वॉरहॉल। नेक्स्ट प्रश्न, समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्रन शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 48, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से। किससे जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। क्वेश्चन नंबर 49, बॉम्बे के नेता कौन थे? वी.एस. गायतोंडे। कौन थे? वी.एस. गायतोंडे। क्वेश्चन नंबर 50, सैयद हैदर रजा है दृश्य चित्रकार। कौन है? दृश्य चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें हमें सूची का मिलान करना है। रियोनिज्म संबंधित है किससे? लारियोनोव से। रियलिज्म किससे है? कुर्बे से। और रिनेसिस है राफेल रिनेसिस के हैं। और मैक्स बेकन रोमांटिज्म के। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मुंबई में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। जलवर्ण कृतियों के लिए कौन जाने जाते हैं? समीर मंडल। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है कौन? कार्ल आंद्रे। क्वेश्चन नंबर 55, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है। कौन है? विवान सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 56, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है किसके द्वारा की गई है? गुलाम मोहम्मद शेख। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत भावा कहाँ से हैं? मंजीत भावा पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 58, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? अतुल डोडिया। कौन है? अतुल डोडिया। क्वेश्चन नंबर 59, बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे? अवधेश मिश्र। क्वेश्चन नंबर 60, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की। कौन है? के.सी.एस. पन्नीकर। क्वेश्चन नंबर 61, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? अतुल डोडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतुल डोडिया। क्वेश्चन नंबर 52, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? लखनऊ का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? मदन लाल नागर। क्वेश्चन नंबर 63, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नार्ड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। कौन है? भूपेन खक्कर। क्वेश्चन नंबर 64, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। कौन है? नसरीन मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नसरीन मोहम्मदी। क्वेश्चन नंबर 65, ज्यामिति अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिज्म का प्रयोग किया है? किसने किया है? मोंद्रिया ने। क्वेश्चन नंबर 66, मैन विद डॉग शिल्प कला है, आंसर दीजिए किसकी है? ध्रुव मिस्त्री की। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? केशव मलिक। सी राइट आंसर हो जाएगा, केशव मलिक है। क्वेश्चन नंबर 68, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है?
क्लाउड गेट, सी राइट होगा, क्लाउड गेट है। क्वेश्चन नंबर 69, कैराविजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ब्रोक से, किससे? ब्रोक से रखते थे। क्वेश्चन नंबर 70, गीता कपूर कौन है? गीता कपूर कौन है? इतिहासकार तथा कला समीक्षक। क्वेश्चन नंबर 71, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? बिंदी का प्रयोग करने वाले भारती खेर हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर किसकी है? रॉदिन की। क्वेश्चन नंबर 73, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है? भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है कौन? परमानंद चोर। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे एक चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या थे? चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 75, ली कार्बूजियर कौन था? ली कार्बूजियर एक वास्तुकार है। क्वेश्चन नंबर 76, फ्लिप्पो टेमासो मेरिनेटी कौन था? भविष्यवाद की घोषणा, पत्र निर्माता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ में। कहाँ का है? लखनऊ का। क्वेश्चन नंबर 78, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र डैश द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई? के एच आरा के द्वारा, के एच आरा है। क्वेश्चन नंबर 79, सांवरी चित्र किसने बनाया है? बद्रीनाथ आर्य। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? आंसर दीजिए, कौन नहीं है? जय झरोटिया। बाहोम स्कूल स्थित है कहाँ पर? कहाँ पर है? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 82, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? किस सन में बनाई गई थी? 1504 में। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? सतीश गुजराल ने। किसने बनाए हैं? सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 84, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? आंसर दीजिए, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? वॉन गॉग की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉन गॉग। क्वेश्चन नंबर 85, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? अशोक भौमिक। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सुबोध गुप्ता। कौन है? सुबोध गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 87, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है ययाति। कौन सी है? ययाति। क्वेश्चन नंबर 88, सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 89, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लाउड मोने। कौन है? क्लाउड मोने। क्वेश्चन नंबर 90, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? कौन है? जे.एम. अहिवासी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जे.एम. अहिवासी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रिंट मेकिंग कलाकार है अनुपम सूद। क्वेश्चन नंबर 92, मार्ग पत्रिका के संपादक थे। आंसर दीजिए, कौन है? मुकुल राज आनंद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।